हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप अपना पूरा पूरा ख्याल रख रहे हैं ना। ओके, आज हम एक नया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। वो टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने लास्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर 2 में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करे थे। क्या करे थे? डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर बेस्ड बोर्ड्स के क्वेश्चन हमने करे थे। और आज हम लेक्चर नंबर 3 में सेक्शन फार्मूला का यूज करते हुए काफी क्वेश्चंस करेंगे। और सबसे पहले लेक्चर 3 में हम सेक्शन फार्मूला को डिराइव करेंगे। क्या करेंगे? लेक्चर 3 में सेक्शन फार्मूला को डिराइव करेंगे। तो बहुत ध्यान समझिएगा, काफी अच्छा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला। अब मेरी बात बहुत ध्यान समझिए, आपके स्कूल्स में भी सेक्शन डिवाइड होते हैं। अरे ए बी सी डी ई होता है ना। हर सेक्शन में किसी में 40 स्टूडेंट्स होते हैं, किसी में 50 होते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय सेक्शन? सेक्शन मतलब किसी भी चीज को डिवाइड करना, तोड़ना, ब्रेक डाउन करना। समझ में आ गया? सेक्शन मतलब किसी चीज का टुकड़े करना, डिवाइड करना। कैसे? हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की फॉर्म में समझते हैं। जैसे ये ए बिल्डिंग है, ऐसे समझो। ए पॉइंट पे एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग बना दो, ठीक है। एक बी पॉइंट पे भी बिल्डिंग है, एक बी पॉइंट पे भी बिल्डिंग बना दो। अब आपको एक मोबाइल टावर लगाना है ए बी के बीच में। क्या करना है? मोबाइल टावर लगाना है ए और बी बिल्डिंग के बीच में। बीच में मतलब कहीं पे भी लगा सकते हो। तो हम मान लेते हैं, ध्यान से सुनना, हम मान लेते हैं कि B से उस पोल, ये सपोज मान लो ये पोल है, ये पोल लगा दिया, ठीक है। मोबाइल टावर है या पोल है, इसको P नाम दे दो, इसको P नाम दे दो। हमने ये लगा दिया। अब कैसे लगाया? अब आप समझो, B पॉइंट से जो ये पोल है ना, या जो टावर है, इसका डिस्टेंस 2 है। इसका डिस्टेंस क्या है? 2 मीटर मान लो, 2 मीटर डिस्टेंस है। और A से इसका डिस्टेंस है 1 मीटर। ए से डिस्टेंस है इसका 1 मीटर, ठीक है। ये पोल है, ये पोल है। इसका डिस्टेंस ए पॉइंट से तो है 1 मीटर, बी पॉइंट से है 2 मीटर। इस पोल का, इस टावर का डिस्टेंस क्लियर हो गया। क्या करा? ए बिल्डिंग, बी बिल्डिंग, बीच में टावर है, उसका डिस्टेंस ऐसे दे रखा है। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो पोल है ना, जो ये पोल है या टावर है, ये 1:2 में रखा हुआ है। 1:2। समझ में आया कैसे? मतलब ए बी लाइन को, जो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में समझो, ए बी लाइन को हमने ब्रेक कर दिया। किस रेशियो में? 1:2 रेशियो में। कैसे 1:2 कैसा आया? अरे 1 मीटर 1, 2 मीटर मतलब 2, 1:2 में। समझ में आया? तो सेक्शन फार्मूला का सबसे अच्छा यूज क्या है वो समझो, क्यों काम में लेंगे हम। तो सबसे अच्छा यूज ये है, अगर क्वेश्चन में आपको गिवन हो, क्या गिवन हो कि कोई भी पोल है या कोई भी टावर है या कोई भी पी पॉइंट है, वो इस डिस्टेंस पे रखा हुआ है या इस रेशियो में रखा हुआ है। और ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो। ए के कोऑर्डिनेट समझते हो ना, x1 y1 गिवन हो, और इसके x2 y2 गिवन हो। ऐसे गिवन हो, क्या हो? x और y के कोऑर्डिनेट, x और y जो कोऑर्डिनेट गिवन हो, किसके? a के और b के, ठीक है। x1 y1 x2 y2, और जो ये रेशियो है ना 1:2 गिवन हो। तो सेक्शन फार्मूला का बेसिक एप्लीकेशन है कि ये कोऑर्डिनेट्स बताता है इस पोल के। क्या बताता है? कोऑर्डिनेट्स बताएगा। कोऑर्डिनेट्स बताएगा किसके? ऑफ पॉइंट P। समझ में आया? पक्का? क्या करेगा ये? P के कोऑर्डिनेट्स बताएगा। मतलब ये P जो पॉइंट है ना, ये वाला P पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स बताएगा। क्या बताएगा? इसके x और y बताएगा। इसका मतलब है सेक्शन फार्मूला इज बेसिकली यूज्ड टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट। कौन सा पॉइंट? P पॉइंट या टावर की पोजीशन बताएगा। पोजीशन यानी x और y के कोऑर्डिनेट्स आपको पता पड़ जाएंगे बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। बस ये काम है आपका। क्या काम है? सेक्शन फार्मूला का यूज करके आपको x और y कोऑर्डिनेट निकालने हैं P पॉइंट के। बस कब निकालने हैं? जब आपको a और b के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो और रेशियो गिवन हो। समझ में आया? 1:2 क्या है, समझ में आया? मतलब कोई लाइन है, उसमें एक P पॉइंट है, वो P पॉइंट जो है ना,
उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई है और वो जो पी पॉइंट है ए बी को 1:2 रेशियो में काट रहा है, ये m1:m2 अभी बताऊंगा सारा। क्लियर हो गया? तो आपको सेकंड फॉर्मूला समझ में आया कब काम में लेना है। क्लियर? अब इसका डेरिवेशन करते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट द डेरिवेशन, हाउ टू डिराइव द सेक्शन फॉर्मूला। बहुत ध्यान से समझो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है सेक्शन फॉर्मूला का। अब डेरिवेशन देखते हैं। डेरिवेशन में सबसे पहले ये तो आपको पता ही होगा, ये क्या बना रहे हैं, पता है आपको क्या बना रहे हैं? ये ग्राफ की एक्स एक्सिस है और ये दिस वन इज वाई एक्सिस। सबसे पहले इतना समझो। क्लियर हो गया? अब यहां कोई भी एक लाइन बना दो, दिस लाइन इज ए बी, मान लो इसका नाम ए बी, ठीक है? क्या मान लिया? ए बी। पक्का? ए बी का कोऑर्डिनेट, ए के कोऑर्डिनेट कितने पड़ेंगे बी के भी, तो मान लो x1 y1 है और इसके कितने x2 y2 कोऑर्डिनेट। समझ में आया? लेट कर लिए कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2। अब x1 का मतलब क्या है? व्हाट इज मीन बाय द टर्म x1? x1 टर्म का मतलब क्या है? क्या मतलब है कि ओरिजिन O मान लो कि यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना है x1। क्लियर हुआ? और y1 क्या है? y1 इज दिस। y1 क्या है? ये y1 है। यही तो होता है। अरे क्लास 9 में ग्राफ में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो ये चीज। ये मतलब होता है b का बताओ सेम b का बताओ, ये y यहां से हटा देता हूं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहां से x हटा देता हूं, कंफ्यूज मत होना। समझ में आ गया? ये मतलब होता है। सिमिलरली x2 का मतलब क्या होता है कि ओरिजिन से डिस्टेंस, यही होता है ना, ओरिजिन से डिस्टेंस यहां तक है x2 और y2 मींस यहां से यहां तक डिस्टेंस है y2। क्लियर हुआ? थोड़ा सा स्ट्रेट बनाना था, थोड़ा सा स्लोप में लाइन गलत बन गई। इसको मानो ऐसे, दिस वन इज y2। समझ में आया y2 कैसे? ये सब क्लास 9 की जो है चीजें हैं। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या मतलब था? एक कोई भी पॉइंट मान लेते हैं P पॉइंट, दिस वन इज P पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है? इसके कोऑर्डिनेट्स मान लो x, y, इसके कोऑर्डिनेट्स मान लो x, y। चेक करो पहले इतना। क्लियर हो गया? अब x और y मतलब क्या है यहाँ पे? x मतलब क्या है देखो, x इज दिस, x मतलब ये होता है ना, यहां से लेकर यहां तक तो x है। क्लियर? और y क्या है? यहां से लेकर यहां तक y है। पहले इतना कॉन्सेप्ट ध्यान से समझो, जल्दी से समझो इतना कॉन्सेप्ट। क्या कर रहे हैं हम, जल्दी समझो। क्लियर हो गया? चलिए आगे। अब ये हमने क्या करा, ये लाइनें क्या है समझ में आया ना? ये कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमने ऐसे ऐसे इसको एक्सटेंड कर दिया। क्लियर? अब कैसे करेंगे क्वेश्चन को, अब वो समझो। सबसे पहले हम इसमें कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन, अब कहोगे कंस्ट्रक्शन क्यों करें? जब वो समझ में नहीं आए ना तब कंस्ट्रक्शन कर दो। यहां कंस्ट्रक्शन करने का यूज क्या? हम इसमें दो ट्रायंगल्स बनाएंगे। अब देखना, हम इसमें क्या करेंगे, दो ट्रायंगल्स बनाएंगे। अब दो ट्रायंगल बना के 9th में याद करो, कॉन्ग्रुएंसी सिमिलरिटी पढ़ी थी क्लास 9 में, ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी सिमिलरिटी। तो सेम वो दो ट्रायंगल्स को हम सिमिलर मान के फिर आगे बढ़ेंगे, प्रोसीड करेंगे। अभी समझाऊंगा कैसे। यहां तक क्लियर हो गया? अब क्या करेंगे, ये तो समझ में आ गया। ये हमने क्या करा, अब हमने क्या करा, ध्यान समझो। A से यहां पे एक परपेंडिकुलर बनाया, इसको नाम दे दो H, नाम दे दो, ठीक है? क्या करा, ड्रॉ AH बनाया परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर बनाया किसके, इस लाइन के, इसका नाम दे दो PL, दे दो PL। समझ में आया? क्या करा, AH परपेंडिकुलर बनाया इस PL लाइन के। जल्दी समझो, क्या करा, AH परपेंडिकुलर बनाया PL लाइन पे। समझ में आया? पक्का? चले आगे, कोई डाउट तो नहीं है? सिमिलरली हमने एक परपेंडिकुलर और यहां बनाया, इसका नाम दे दो PK। ड्रॉ PK परपेंडिकुलर टू BP, नाम दे दो, P दे रखा है, BN नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो, N दे दो, BN।
समझ में आया क्या करा? हमने क्या करा, दो परपेंडिकुलर बना दिए। क्यों बनाए परपेंडिकुलर? आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग दीज टू परपेंडिकुलर वी विल गेट टू सिमिलर ट्राइंगल्स। हमें दो सिमिलर ट्राइंगल मिल जाएंगे। कौन कौन से? कौन कौन से? देखो ये वाला एक तो, और ये वाला। ठीक है, अभी समझाऊंगा। यहां तक क्लियर हो गया क्या करा? पक्का? हमने क्या करा, दो परपेंडिकुलर बनाए प्यारे बच्चों, दो परपेंडिकुलर। ये लिख दिया मैंने, AH परपेंडिकुलर टू PL और PK परपेंडिकुलर टू BN। क्लियर? अब क्या करेंगे? अब ध्यान से समझना। यहां तक क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है? अब ये ट्राइंगल के नाम लिख लो, ट्राइंगल AHP एंड ट्राइंगल PKB। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। आपको प्रूव नहीं करना, हम मान लेते हैं दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, लेकिन मैं आपको रीजन बता देता हूं क्यों सिमिलर माना है। क्यों सिमिलर माना है? सिमिलर मतलब बिल्कुल एज इट इज सेम माना है। क्यों माना है? क्योंकि चेक करो, एंगल H और एंगल K बराबर है, बराबर है। क्यों? 90 डिग्री है। और एंगल A इक्वल टू एंगल PB बराबर है। ये एंगल A और ये एंगल B। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल। ये तो 90 डिग्री हो गया और ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें आपको आती हैं, आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, बस आपको लिखना सिमिलर है। तो मेरी बात ध्यान सुनो, जब ये दोनों क्राइटेरिया फॉलो हो रहे हैं ना, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है बाय AA क्राइटेरिया, बाय AA। जब हम AA क्राइटेरिया से इसको सिमिलर प्रूव कर देंगे, ध्यान समझना। आप ट्रायंगल चैप्टर पढ़ेंगे ना, जब आप क्लास 10 का ट्रायंगल चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसमें और ये चीज क्लियर हो जाएगी। ट्रायंगल चैप्टर की चीज है ये कॉन्सेप्ट ट्रायंगल चैप्टर का है। ट्रायंगल चैप्टर जब आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो AA सिमिलरिटी से क्या, AA रूल से या AA क्राइटेरिया से क्या हो गया कि ट्रायंगल AHP इज सिमिलर टू ट्रायंगल PKB। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? एज इट इज बराबर, सेम, डुप्लीकेट हो गए, सेम हो गए, बराबर हो गए, सिमिलर हो गए। भाई सिमिलर होने से क्या फायदा है? तो मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, जब आप ट्रायंगल चैप्टर पढ़ोगे ना, उसमें और अच्छा कॉन्सेप्ट इसी का ही आएगा, उसमें और क्लियर होगा। जब सिमिलर हो जाते हैं ना ट्रायंगल, तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सेम होता है या इक्वल होता है। क्या होता है? जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं ना, सिमिलर, तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होता है। रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। कब होता है? जब दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अभी ट्रायंगल चैप्टर में आएगा, आपके समझ में आ गया? ट्रायंगल चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट आएगा तब और क्लियर हो जाएगा। क्या होता है जब सिमिलर प्रूव करते हैं? इसका मतलब है साइड का रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होता है? इक्वल होता है। कैसे? आप समझो, देखो कॉन्सेप्ट समझो, आप रटना नहीं है बिल्कुल। करस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब देखो, इन दोनों ट्रायंगल में देखो, AH जो है ना, AH इसका रेशियो PK, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड देखो, करस्पॉन्डिंग साइड मतलब ये बेस है ना, और ये बेस, दोनों का रेशियो बराबर होगा। ठीक है, इस ट्रायंगल में और क्या दिख रहा है? एक PH दिख रहा है, PH, तो PH अपॉन BK, PH अपॉन BK, ये भी दोनों सिमिलर होगा, ये पर ये और ये। ठीक है, और क्या होगा? AP और PB, ये भी रेशियो सिमिलर होगा। पहले इतना समझो, पहले इतना समझो प्यारे बच्चों, पहले इतना समझो। क्लियर? पक्का? चले आगे। कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या करा हमने? करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल कर दिया। वापस समझो ये कैसा आया। क्या करा? ये दो ट्रायंगल ले लिए, इस ट्रायंगल में ये और ये, इन दोनों का रेशियो सेम लिख दिया, इसका और इसका सेम लिख दिया, और इसका और इसका सेम लिख दिया। ये चीज यहां नोट डाउन करिए। क्लियर हो गया? अब समझो क्या करेंगे। अब AH की वैल्यू कैसे निकालोगे? AH, वेयर इज AH? ये वैल्यू कैसे निकालोगे? AH चेक करो, AH कैसे निकालोगे? AH मतलब ये वाला, ये पूरा कितना है? ये x है और ये x1 है, तो AH की वैल्यू x माइनस x1 हो जाएगी। अरे ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या हो जाएगी? x माइनस x1। क्लियर हुआ?
सिमिलरली पीके बताओ, पीके, पीके गिर पड़े, पीके 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 की वैल्यू क्या आएगी, x2 माइनस x, चेक करो x2 माइनस x आएगी क्या, x2 तो पूरा हो गया ये, ठीक है, और उसमें से अगर इतना माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग आ जाएगा ये x2 माइनस x। ये तो छोटी क्लास की चीजें आपको देखनी पड़ेगी, देखो इसको जल्दी समझो फिर आगे चलेंगे। क्लियर? क्या करा हमने, आपको क्लियर हो गया प्यारे बच्चों? क्या करा, AH को कैसे लिखा, AH को कैसे लिखा, ये पूरा कितना है पैरेलल में, देखो पूरा ये x है, ठीक है, और ये कितना है x1, दोनों माइनस कर दो रिमेनिंग आ जाएगा। सेम इसमें क्या करना है, इसमें से ये पूरा है x2, इसमें से इतना माइनस कर दो x, तो ये आ गया। अब pH निकालो, pH ये है pH, ये कैसे निकालोगे इतना, ये पूरा कितना है, ये पूरा कितना है, ये y, ये पूरा कितना है y है, ठीक है, ये पूरा कितना है y है, तो y माइनस ये देखो pH निकालना है, pH मतलब ये तो कैसे निकालोगे, Pl, ऐसे पूरा लिख देता हूं मैं, आपको समझ में आ जाएगा, Pl माइनस, ठीक है, Pl माइनस HL, क्या करोगे, Pl माइनस HL, ठीक है, Pl मतलब ये पूरा, उसमें से ये HL माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा रिमेनिंग, कैसे निकालोगे Pl, ये रहा Pl, ठीक है, Pl की वैल्यू कितनी है, चेक करो y है, यहाँ y है, Pl की वैल्यू, Pl इज y, HL देखो HL, अब HL तो आपको ही बताना है, HL तो आपको ही बताना है प्यारे बच्चों, HL बताओ, HL इज y1, ये 1 है ना, HL इज y1, चेक करो, क्लियर, अब BK देखो, BK, व्हाट इज BK, BK बताओ, BK, ये रहा BK मतलब ये पूरा कितना दे रखा है, अरे पैरेलल देखो, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक y2 है, y2 देखो पैरेलल है, इक्वल है ना y2, ये भी y2 है, ये भी y2 है। अब BK मतलब Bn माइनस Kn, अरे इसमें से इतना माइनस कर दोगे तो रिमेनिंग कितना आ जाएगा, इतने में से इतना माइनस कर दोगे तो रिमेनिंग आ जाएगा, चेक करो, Bn कितना है, Bn y2 है, Bn इज y2, अब Kn कितना है, Kn इज y, बस ये आ गया। AP देखो, AP ये AP, ये PB, इसका कोई बता सकते हो क्या मानेंगे, इसको कैसे करेंगे, कुछ आइडिया है, कोई आइडिया है, देखो इसका कॉन्सेप्ट समझो, याद करो मैंने अभी इंट्रोडक्शन में एक पोल के बारे में, टावर के बारे में बताया था, इसमें रेशियो माना था कि 1:2 रेशियो में, याद करो, जस्ट पीछे ले जाना, आपको पता पड़ जाएगा। तो हम मान लेंगे कि जो ये P पॉइंट है ना, जो ये P पॉइंट है, ठीक है, ये AB लाइन को m:n रेशियो में क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, काट रहा है, डिवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, P पॉइंट। अब ये देखो, जो ये AP है ना, AP वो m हो गया, रेशियो PB इज n, मतलब m:n रेशियो में ब्रेक हो गया या डिवाइड हो गया है। वापस समझो, AB जो लाइन है उसको P पॉइंट m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, m:n रेशियो में। मैं लिख भी देता हूं वापस कि P डिवाइड्स, यहां लिख देता हूं, P डिवाइड्स लाइन AB in the ratio m:n, क्लियर हो गया, यहां तक जल्दी समझो, पक्का, चलें आगे। अब क्या करेंगे, हम ये सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, किस इक्वेशन में, इस फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है, कैसे करेंगे देखो, यहां तक क्लियर हो गया ना, इसको रब कर दो डायग्राम को, अब डायग्राम का इतना यूज नहीं है, करते हैं रब, ठीक है, तो डायग्राम तो क्लियर हो गया ना आपको, वेरी गुड। अब देखो कैसे हम वैल्यूज पुट करेंगे,
बहुत ध्यान से देखना, AH की प्लेस पे x माइनस x1 अपॉन PK की जगह x2 माइनस x, ठीक है, इक्वल टू PH की जगह y माइनस y1, BK की जगह y2 माइनस y, और AP इज m और BP इज n। समझ में आया? ये समझो पहले क्या करा हमने, ओनली एंड ओनली, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट्स करी है और कुछ नहीं करा, वैल्यू पुट करी है और हमने कुछ नहीं करा। क्लियर? अब क्या करेंगे, ये तीनों इक्वल है ना, एक दूसरे के तीनों इक्वल है ना। अब समझो ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, एक बार इसको इसके इक्वल कर देंगे, एक बार इसको इसके इक्वल कर देंगे, मतलब x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x इक्वल टू m अपॉन n कर दो, और केस 2 के ले लोगे y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y इक्वल टू m अपॉन n। समझ में आया? एक बार इसको इसके इक्वल कर दो, एक बार इसको इसके इक्वल कर दो, ठीक है। यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी, क्या करना है, यू हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x। यहां से x की वैल्यू निकालो और यहां से y की वैल्यू निकालो, ठीक है। सर x और y की क्यों निकलवा रहे हो, वो x और y की इसलिए निकालना है क्योंकि आपने जो p कोऑर्डिनेट ऐड करा था ना, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो उसके लिए x y माने थे अपन ने। अरे ये जो ab को ब्रेक कर रहा था, डिवाइड कर रहा था, p पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट x y माने थे, तो ये कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, मतलब p की पोजीशन निकालनी है, तो x और y निकालने, निकाल के दिखाओ क्या आएगा। प्यारे प्यारे बच्चों जल्दी करिए, जल्दी करो। चले, जब इसको सॉल्व करोगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो आ जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ठीक है, ये आ जाएगा। y में क्या आ जाएगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। चेक कर लो, ये आंसर आ जाएगा। जब इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे ना, तो यू विल गेट दीज आंसर्स। चेक कर लो, पक्का। अब इसमें मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, या तो सुनना मेरी बात, या तो आप ये फॉर्मूला काम में ले लो, या किसी बुक में ये भी दे रखा है x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अभी बताऊंगा ये वाला भी। और y का m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये भी एक फॉर्मूला है। पहले इतना समझो, फिर मैं बताऊंगा ये फॉर्मूला क्यों लिखा, कैसे लिखा। जल्दी समझो इतना। समझ में आया यहां तक? अब ये क्यों लिखा, किसी बुक में डेरिवेशन जो है, हमने क्या माना था, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m/n में डिवाइड कर रहा है ना। लेकिन किसी बुक्स में m/n की प्लेस पे m1 रेशियो m2 में ब्रेक करना बताया है, मतलब जो लाइन डिवाइड हो रही है ना, वो m1:m2 रेशियो में हो रही है। तो अरे वो तो आपके ऊपर है, mn मान लो, m1 m2 मान लो, c1 c2 मान लो, d1 d2 मान लो, लेकिन ज्यादातर बुक्स में ये दो चीजें बता रही थी, या तो m/n या m1 m2। अरे फॉर्मूले पुट करोगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो आंसर तो सेम आएगा। या तो आप इस एक्सप्रेशन को याद कर लो या इस एक्सप्रेशन को याद कर लो। याद क्या, समझ में आया ना कैसे करना है? ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ये वाला, सिमिलरली ये वाला, ठीक है। ये वाला भी याद कर सकते हो, ये वाला भी याद कर सकते हो, ठीक है। दोनों फॉर्मूले अच्छे से क्या करने हैं आपको समझने हैं। समझ लिया? पक्का? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। जल्दी याद कर लो फॉर्मूला, ठीक है। आगे चलें, जल्दी समझो।
अब अगर ये समझ में आ गया ना, रब करते हैं इसको। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझो। अब आप समझ में अभी भी नहीं आया हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा। मैंने अभी तरफ से कंप्लीट कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए इजी से इजी वे में। अगर नहीं आया हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। अब समझो मेरी बात। अब इसका एक केस आ गया, जो ए बी डिवाइड हो रही है ना लाइन, ये ए बी क्या था, x1 y1, याद आया ना, ये x2 y2, ये p है। अब देखिए p अगर मिड पॉइंट से डिवाइड कर रहा हूं, मतलब p a b के जस्ट बीच में हो, मिड पॉइंट में हो, ठीक है। इफ p इज एट मिड पॉइंट ऑफ a b, समझ में आ रहा है। अगर बीचों बीच होगा तो p के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाल सकते हैं। तो जब बीचों बीच होता है, ये चीज पता है, एवरेज निकालो x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये भी केस है, ये xy है तो x और y की वैल्यू ऐसे निकलेगी। कैसे, मिड पॉइंट निकाल लो। मिड पॉइंट मतलब x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, ये मिड पॉइंट आ गया। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन आएगा या केस में गिवन आएगा कि p इज द मिड पॉइंट। ठीक है, पक्का। अरे p मिड पॉइंट हो गया। p मिड पॉइंट मतलब है, p का मिड पॉइंट मतलब है जैसे ये 2:2 बराबर बराबर में काट रहा है, तो इसको काटो 1:1 में आ गया। तो इसका मतलब है हमेशा रेशियो क्या रहेगा, m:n का या m1:m2 का 1:1। तो बस उस फॉर्मूले में 1:1 पुट कर दो, फिर भी ये आ जाएगा। m1 की जगह 1 पुट कर दो, m2 की जगह 1 पुट कर दो। किस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इससे x की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी देखो, m1 की जगह 1 पुट करा तो x2 प्लस x1 आ गया, और नीचे क्या आ गया, m1 प्लस m2, 1 प्लस 1 2, तो सेम आ गया। सिमिलरली y का भी ऐसा आ जाएगा। क्लियर, जल्दी देखिए, वेरी गुड। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और, ये स्पेशल नोट था। अब सेकंड स्पेशल नोट स्टार्ट लगा रहा हूं। सेकंड स्पेशल नोट समझो। m:n को हम m अपॉन n रेशियो 1 भी लिखते हैं। अरे ये क्या लिखवा दिया सर आपने, क्या लिखते हैं, m अपॉन n रेशियो 1। कैसे आया, पता है, देखो समझो कैसे आया है। अगर हम इसमें n का डिवाइड करते दोनों साइड, मतलब दोनों साइड n का डिवाइड करते हैं ऐसे, तो क्या आ जाएगा, m अपॉन n रेशियो 1, n अपॉन n 1 आ गया। क्लियर, तो हम m:n को ऐसे भी लिख सकते हैं, और इस m अपॉन n को हम लैम्डा मान सकते हैं। लेट m अपॉन n इक्वल टू लैम्डा, अरे लैम्डा मान लो, k मान लो, कुछ भी मान लो, λ:1 रेशियो आ गया, या लैम्डा के k मान लो, k:1 रेशियो को भी लिख सकते हैं इंस्टेड ऑफ m:n। ये भी समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, आगे काम आएगी न्यूमेरिकल्स में। चेक कर लो इसको, श्योर, पक्का। क्या करा हमने, m:n को इस फॉर्म में बना दिया। कैसे, डिवाइड कर दो n का, ठीक है, ये आ गया। इस m अपॉन n को या तो लैम्डा मान लो या k मान लो, तो ये आ गया। समझ में आ गया। तो आज हमने सिर्फ और सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला का यूज समझा, सेक्शन फॉर्मूला को डिराइव करा है, और कुछ स्पेशल केसेस हमने करे हैं। नेक्स्ट टर्न पे, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर बेस्ड बोर्ड के क्वेश्चन करेंगे। आप जो भी है चैप्टर के टॉपिक्स, उसको प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर सकते हैं। हमारे चैनल पे जो प्लेलिस्ट है उसमें सर्च कर सकते हैं, आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे इस चैप्टर के। क्लियर हो गया, पक्का। क्या करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, जो ये आज पूरी कहानी करी है ना हमने, जो हमने कहानी कही है, इस कहानी को हम इंप्लीमेंट करके देखेंगे क्वेश्चंस के ऊपर। क्लियर, पक्का। तो एट द लास्ट मेरी एक फाइनल रिक्वेस्ट है, जैसे कि आपको पता ही है, क्या रिक्वेस्ट है, सेफ रहना है, हैप्पी रहना है और हेल्दी रहना है। ओके।